नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं, पब्लिक से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनका का रियल फैक्ट क्या है। हमारे साथ रणधीर सिंह जी जुड़ रहे हैं जो एज ए मैनेजर वेल पोस्ट पे काम करते हैं, वेल एजुकेटेड हैं। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा के लिए। नमस्कार रणधीर जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर, आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? मैं डेरा सच्चा सौदा से लगभग 22-23 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। कहाँ से बिलोंग करते हो सर? मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सर, डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है सर? कैसी संस्था है सर डेरा सच्चा जी? सौदा? डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हर जाति, धर्म, मजहब सबसे प्यार का सिखाया जाता है जी। यहाँ पे अपने से बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, छोटों से कैसे अपने पेश आना है, ये सब संस्कृति हमारी जो प्राचीन है यह डेरा सच्चा सौदा से सीखने को मिलती है जी, जो आजकल लुप्त हो गई है हमारे समाज से। सर, समाज के लिए क्या योगदान रहा है सर आज तक डेरा सच्चा सौदा का? डेरा सच्चा सौदा का बहुत बड़ा योगदान है जी समाज को आगे ले जाने के लिए। हमारे पूज्य गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा जो समाज भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे लड़कियों को एजुकेटेड करना, सेल्फ डिफेंस सिखाना और हर मतलब कास्ट के लोगों से प्यार से कैसे रहना है, ये सब यहाँ पे हमें आकर सीखने को मिलता है जी। सर, हमारे देश की जो समस्या है लड़कियों को लेकर काफ़ी बढ़ती जा रही है, आए दिन ऐसे केसेस सामने आते हैं। जी जी। क्या लगता है इसका? पहले आप बताइए, कारण क्या लगता है आपको? क्यों मतलब इतने अत्याचार लड़कियों के ऊपर हो रहे हैं? हम लड़कियों पे अत्याचार होने का मेन रीज़न जी हमारा जो भारतीय संस्कृति है, ये पश्चिमी संस्कृति की ओर जा रही है कि ये हमारे समाज से लड़कियों को थोड़ी सी हीन भावना से देखा जाए या उस तरह से देखा जाता है। बट जो डेरा सच्चा सौदा में सिखाया जाता हमें कि अब कैसे उनसे अपने से बड़े हैं तो माता के रूप में अपने बराबर की हैं, तो बहन के रूप में, और छोटे हैं तो बच्चों की तरह उनसे व्यवहार करें। तो ये हमें डेरा सच्चा सौदा से ही मिलता है। हमारे देश के लिए गुरुजी का कोई योगदान है सर? हमारे देश के लिए गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है जी। गुरुजी ने देखो यहाँ लड़कियों के लिए इतने सारे स्कूल खोले, कॉलेज खोल दिए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो, खेलों के क्षेत्र में लगा लो, गुरुजी लड़कियों को कहाँ तक ले गए हैं। बहुत सारे हॉकी में हमारे अवार्ड लड़कियां जीत के आती है, और सेम ऐसे लड़कों के लिए भी बहुत बड़ा वो योगदान है जी। गुरुजी का ऋण नहीं चुका सकते भारत के लोग, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया जी। सर, ज़रूरत है संत जी की समाज को? जी, बहुत ज़रूरत है। प्रभाव क्या आज के इस युग में गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं देश में। नशा देखो, आज जब गुरुजी हमारे बीच में थे तो हर सत्संग पे लाखों नहीं तो हज़ारों कह लीजिए, हज़ारों लोग सत्संग में नशा छोड़ के जाते थे, और आज वही देखो दिन ब दिन नशा बढ़ता ही जा रहा है। तो आज के युग में गुरुजी की बहुत ज़रूरत है हमारे देश को। सर, क्यों ज़रूरत है? मतलब ऐसा संत जी ने समाज के लिए किया क्या है? मतलब क्यों आज मतलब इतनी डिमांड उनकी बढ़ती जा रही है आए दिन? क्योंकि जी देखो समाज के अंदर इतनी बुराइयां बढ़ती जा रही है, और गुरुजी के एक आह्वान पे हर सत्संग में लाखों लोग नशा छोड़ जाते थे, बुराइयां छोड़ जाते थे। तो आज के इस दौर में ज़रूरी है गुरुजी जैसे महान संत की, जो हमें बुराइयों से निकाल के अच्छे से रहना सिखाते हैं, अच्छे से चलना, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो उनका सपना था कि भारत एक विश्व गुरु हो, तो बहुत ज़रूरत है आज के युग में गुरुजी की। सर, आप वेल एजुकेटेड हो, मतलब अच्छी पोस्ट पे भी हो, फिर भी आज आप उनके फेवर में बोल रहे हो, ऐसा क्यों? मतलब आपको ऐसा क्या उनमें अच्छा लगता है, क्या इंस्पायर करता है सर आपको? देखो जी, गुरुजी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। जो पीछे कुछ टाइम पहले पंचकुला में जो कांड हुआ है, गुरुजी के बारे में इतनी अफवाहें चलाई गई है, हालांकि वो उसमें हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए वो किया गया था, प्रोपेगेंडा। गुरुजी के बारे में जो चीज़ें गुरुजी छुड़ाते हैं वही उन पे आरोप लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये सरासर झूठ है। हम इस चीज़ को नकारते हैं, और फिर अगर हम
आपके माध्यम से देश को अगर कुछ संदेश देना चाहें हमारी सरकार को कि यही कि आज के युग में गुरुजी की हमारे देश को बहुत ज़रूरत है और सरकार से निवेदन है कि उनको जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें और फिर हमारे बीच में गुरुजी आएँ, यही हम सरकार से कामना करते हैं। सर, एक मीडिया में बहुत दिखाया जा रहा है कि यहाँ एजुकेटेड लोग कम आते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, अंधभगत बोला जा रहा था, बहुत बातें दिखाई जा रही थी जी। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े मतलब वकील या जज भी कह सकते हैं हम, बहुत सारे आते हैं और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग ही आते हैं, तो ये लोगों की गलत धारणा है जी। सर, क्या अपील करना चाहोगे सरकार से संत जी के लिए? सरकार से वही बार बार हम यही अपील करते हैं जी कि हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि वो निर्दोष हैं, उनको एक षड्यंत्र के द्वारा फंसाया गया है। उनका ऐसा बिल्कुल भी कोई 1% भी सच्चाई नहीं है। हम अपने सर की शर्त लगाकर कहते हैं कि हमारे गुरुजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। निर्दोष हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसा झूठा फंसाया जा रहा है। लगातार पब्लिक आपके सामने आकर बोल रही है, वेल एजुकेटेड लोग हैं जो लगातार आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, फिर आखिर क्यों एक संत को वहाँ जाने वाले करोड़ों लोगों को बदनाम किया गया। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।